तो सबसे इम्पोर्टेंट है संकल्प ले लो जाप करने के लिए। एक आसन ले लो, कोई भी एक आसन। मैं तो क्विल्ट अपनी जो रख लेता हूँ दीवार के पास, सपोर्ट लेके पीछे तकिया रख के बैठता हूँ मैं कंफर्टेबल पोजीशन में, ना कि अपने आप को तकलीफ देनी, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। आसन का जरूरी इसके लिए क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जब आप आसन पे बैठते हो ना तो आपकी एनर्जी जो आसमान से आती है वो पूरी की पूरी, अभी साइंटिफिकली देखो तो चारों तरफ एनर्जी है, वो जब बॉडी अट्रैक्ट करती है ना तो वो ग्रेविटी के थ्रू जमीन में नहीं जाती, वो बॉडी में ही रहती है। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन उसमें अभी फिलहाल तौर पे नहीं जाती। बेसिकली एक आसन ले लो, आसन पे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। ये भी हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो आसन मिक्स होने से थॉट्स मिक्स हो जाते हैं। मेरे को ये नहीं पता कैसा होता है और मैं डिफरेंट आसन पे ध्यान कर चुका हूँ तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि मैं वो गोल पार कर चुका है शायद इसके लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उपनिषद पढ़ता हूँ और उपनिषद में बहुत डिटेल में नॉलेज दी आत्मज्ञान और मेडिटेशन ध्यान के बारे में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखा। और फिर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। और डायरेक्शन, हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि इस डायरेक्शन में बैठना है, साउथ में होके बैठना है, नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में होके नहीं बैठना है। कभी बताते कुछ मंत्रों के लिए ईस्ट वेस्ट में होके बैठना है, नॉर्थ एंड साउथ में नहीं बैठना है। मेरा मानना है गॉड इज इनसाइड, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में बैठ जाता। तो मैंने कभी ये चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मेरा डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ लेता था ना कि साउथ में होना चाहिए तो मैं नॉर्थ में बैठ जाता ऐसा, तो वो भी एक चीज़ है। और फिर एक आसन ले लो, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, मानसिक जप शुरू कर दो। अच्छा, मानसिक जप से एक और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो लोग योग करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे भगवत गीता में बताया कि ध्यान भगवान को प्राप्ति के 4, ध्यान, ज्ञान, भक्ति और योग। अब कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता में योग, उपनिषद में नहीं, उपनिषद में 3 ही है, ध्यान, भक्ति और कर्म। तो ज्ञान भी है, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ये चारों तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। अब चारों 25% कर लो या 50% कर लो, रिजल्ट वही आने वाले। मानसिक जब से होता ही है, जब मन के अंदर आप जाप करते हो ना तो आपके सारे 7 चक्र अलाइन होना शुरू हुए और मंत्र से 7 चक्रों पे मतलब एक्टिव भी होते हैं और काम होना शुरू हो जाता है स्लो में। आप योग करते होंगे तो फॉर एन एग्जाम्पल आप स्पेसिफिक चक्र पे फोकस करके काम कर सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हो और चक्र मेडिटेशन करते हो तो आप एक एक चक्र के थ्रू गुजरोगे। लेकिन मानसिक जब मंत्र के उच्चार से ये होता है कि आपके 7 चक्र एक साथ अलाइन होकर आप उसके ऊपर काम करेंगे, 7 चक्र एक साथ खुलना शुरू हो जाता है, जो मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और यार हिंदू धर्म में ये ना बहुत चीज़ है, मैंने बहुतों को देखा है अपने भगवान में बिलीव नहीं करते, हर 2, 4, 6 महीने में मंत्र चेंज कर देते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ उनकी तकलीफ ऐसी रहती ना कि अभी इंसान है ना जो फास्ट रिजल्ट, इंसान है ना जिसको फास्ट रिजल्ट नहीं, उसको सब कुछ फटाफट चाहिए। तो कोई ओम नमः शिवाय करता है, फिर वो हनुमान जी के मंत्र पे आता है, फिर वो कहीं आता है उसको बोलते तेरे पास प्रेत है तो महाकाली का मंत्र पढ़ या हनुमान जी का पढ़। वो हनुमान जी का पढ़ते हैं, प्रेत के चारण उसे काम धंधे में रुकावट आती है, अब वो जो कोई भी रीजन हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस पढ़ने से तो फिर वो मंत्र चेंज होता है। तो अपने भगवान को छोटा मत समझो, भगवान एक ही है सबका। अब जिस शक्ल में तुम देखोगे उस शक्ल में तुमको दिखाई देगा। जो नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो देख चुके भाई, हम भी किसी वक्त नास्तिक ही थे। तो मंत्र चेंज मत करो यार, अपने बिलीफ, मतलब गॉड तुम्हारे अंदर है, तुम उस पर बिलीफ रखो। एक बिलीफ मतलब जिसको अपने मंत्र पे विश्वास नहीं है ना वो करोड़ भी पढ़ लेगा ना कुछ मतलब, और जिसको अपने मंत्र पे अपने देवता पे विश्वास है ना वो एक भी पढ़ता है ना तो उसके करोड़ सामने नहीं, करोड़ से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये एक चीज़ है, भगवान को छोटा मत करो, मंत्र एक ही रखो।